हम्म, हम्म। हाँ, तो बच्चों आज हम फिर से कक्षा 12 विषय गणित की प्रश्नावली 7.2 परमे फलनों का समीकरण अर्थात पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में जो समाकलन हमें प्राप्त होंगे उसको हल करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि कुछ समीकरण ऐसे होंगे जिसमें हमें आंशिक भिन्नों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि सवाल नंबर फर्स्ट है हमारा। सवाल नंबर फर्स्ट है बच्चों, इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 और इस जगह पर लगा हुआ है dx। इस तरह से दिया हुआ है इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 dx। अब इसका हमें समाकलन करने के लिए हमारे पास न तो इसका कोई सूत्र है न कुछ, इसलिए हम इसे आगे की तरफ पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में तोड़ देते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में तोड़ेंगे तो इस जगह पर क्या होगा, हमारा इंटीग्रेशन a अपॉन x प्लस 1 और इस जगह पर रख देते हैं dx प्लस इंटीग्रेशन और रखते हैं b अपॉन x प्लस 2 dx। अगर इस जगह पे तीसरा पार्ट और होता बच्चों तो इस जगह प्लस c अपॉन x प्लस जो भी है वो रख देते हैं। दो पार्ट दिए हुए हैं। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसे हम समीकरण a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण a मान लेते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा हल करते हैं, इसे वहाँ का वहीं छोड़ देते हैं, इंटीग्रेशन के साइन भी हटा देते हैं। अब हम लिखते हैं x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। अब इसका हम क्या करते हैं बच्चों, इस जगह पर एलसीएम ले लेते हैं x प्लस 1 और x प्लस 2। इस जगह पर हमने एलसीएम ले लिया है। अब जब दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई इस जगह पर रख दिया है तो फिर इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो x प्लस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a x प्लस 2 प्लस इसका इसके साथ में करेंगे तो b x प्लस 1 रख देते हैं। अब ये हमारा देखिए कि इस संख्या का मान इस संख्या के बराबर है, इसलिए इससे ये कट जाएगा। अब हमें क्या प्राप्त होगा, a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1 इक्वल टू क्या मिला हमको, x मिल गया है। अब x मिल गया है, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b इक्वल टू कितना मिलेगा, x, और अपनी तरफ से हम 0 और कर देते हैं, प्लस लगा के 0 कर देते हैं। अब हम इसके जो x के कोफिशिएंट हैं दोनों तरह से हल करके दिखाएंगे। इस सवाल को हम समीकरण के रूप में हल करके बता रहे हैं, फिर दूसरे में हम देखेंगे कि a b c के मान रख के देखेंगे। तो देखिए ax और x का गुणांक जब लेते हैं तो इस जगह पे x का गुणांक a है, इस जगह पे x का गुणांक b है, तब इस जगह पे x का गुणांक कितना है, 1। ये समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। अब देखते हैं कांस्टेंट वैल्यू को रखते हैं तो एक देखिए 2a प्लस इस जगह पर क्या है b इक्वल टू इस साइड पर कांस्टेंट क्या था, 0। ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को बाय एलिमिनेशन मेथड हम हल कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से इन दोनों के कोफिशिएंट बराबर हैं, प्लस का सिंबल है, इसलिए इसे क्या करते हैं, घटाने पर, क्या घटाने पर, तो b से b कट जाएगा, 2a में से a जाएगा तो माइनस का a इक्वल टू 1, ये वाला माइनस इधर चला जाएगा तो a इक्वल टू मिला हमको माइनस का 1। अब a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट को उतारते हैं हम, a प्लस बी इक्वल टू 1। a की जगह पर वैल्यू हमारी कितनी है, -1, ये निकाली थी, प्लस b इक्वल टू 1, तो ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो b बराबर 1 प्लस 1, तो b इक्वल टू मिला हमें 2। अब a और b के मान हमने बच्चों इस जगह पे प्राप्त कर लिए हैं। अब a और b के मान समीकरण a में रखते हैं, किस जगह पर, समीकरण a में। तो यहाँ लिखते हैं a तथा b के मान
समीकरण ए में रखने पर, तो समीकरण ए में रखेंगे तो पूरा रखते हैं। देखिए इस जगह पे ये लगा देते हैं इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ए की वैल्यू बच्चों इस जगह पे हमने कितनी प्राप्त की है, माइनस, चलो एक बार लिख देता हूँ, a अपॉन x प्लस 1 dx प्लस b अपॉन x प्लस 2 dx। हमने ये वाला समीकरण ये पूरा का पूरा उतार लिया, एक साथ मान नहीं रखे हैं। अब इस जगह पर हम रखते हैं, ये तो स्थिर है, इसका तो हल निकालना ही है। इस जगह पर रखते हैं तो -1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस, अब b का मान हमारा कितना था 2 अपॉन x प्लस 2 dx। अब देखिए इसका जब हम मान निकालते हैं तो माइनस तो इस जगह पे आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 dx, 2 को भी बाहर निकाल देते हैं 1 अपॉन x प्लस 2 dx। अब बच्चों हमने पढ़ रखा है कि 1 अपॉन x dx अगर मिले तो इसे हम log x कर देते हैं। क्या कर देते हैं, log x कर देते हैं। तो ये वाला हमें प्राप्त होगा माइनस log x प्लस 1 प्लस, इस जगह पर रखते हैं तो 2 log x प्लस 2 और अपनी तरफ से कांस्टेंट वैल्यू c को जोड़ देते हैं। अब इसके बाद में एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों आपने, m log n अगर मिलता है तो इसे log n की पावर m कर देते हैं। तो इस जगह पे आगे चलते हैं, माइनस log x प्लस 1 प्लस ये वाली घात उठ के ऊपर पहुंचेगी तो log x प्लस 2 की पावर 2 प्लस c हो गया। अब इसके बाद एक फार्मूला और दिखाई देता है हमें, log m माइनस log n अगर दिखाई दे तो log m बट्टे n कर देते हैं। तो देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो इसको हम क्या कर देंगे, log x प्लस 2 की पावर 2 अपॉन x प्लस 1 और प्लस c इस सवाल का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 है, 2 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 9। तो इसको भी हम देखिए आगे हल करते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 3 पर स्क्वायर। इसे और आगे बढ़ाते हैं तो इसे देखो 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3 पर स्क्वायर dx कर देते हैं। अब इसके लिए बच्चों एक साधारण फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, dx अपॉन अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मिले तो उसको हल करते वक्त 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a कर देते हैं। क्या कर देते हैं, x माइनस a प्लस x अपॉन a प्लस c जब x इज ग्रेटर देन a हो। क्या हो, x की वैल्यू a से बड़ी हो। इस जगह पर हमें देखिए x स्क्वायर में से 3 पर स्क्वायर घट रहा है, तो इस जगह पे देखिए रखिए 1 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3, log x माइनस a की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन x प्लस कितना हो जाएगा 3 और लगा देते हैं प्लस c बराबर 1 अपॉन 6 log x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 प्लस c इस सवाल का आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमको ये कंडीशन बाय द वे बिल्कुल याद न रहे तब हम इस सवाल को कैसे निकालेंगे कि किस तरह से, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक लेनी होगी कि अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिले तो उसमें आपको क्या करना होगा कि आप अपनी एक्स गर्ल फ्रेंड को भूल जाओ।
भूल जाओ। इस तरह का सवाल आपके समझ आएगा कि अगर है तो आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भूल जाओ। अब मैं इसी सवाल को देखिए उल्टा रख रहा हूं कि अगर आपको ये मिलता है कि 1/x² माइनस 3 पर स्क्वायर dx बराबर, अब मैं यहाँ 2 कुछ नहीं लगा रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ कि log, अब ये देखिए इस जगह पे आंसर हमारा करेक्ट था। अब मैं जान मान के लिख देता हूँ x माइनस 3 न करके ऊपर +3 और नीचे x प्लस x माइनस 3 प्लस c कर देता हूँ। मैंने आपसे कर दिया। अब हमने इस जगह पे लिखा है कि आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भूल जाओ, तो इस जगह पे देखिए इसको करिए। अब हमें क्या निकालना है, 2a की वैल्यू निकालनी है। किसकी? जो ये 2a लगा हुआ था इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 2a के लिए देखिए क्या है, एक्स गर्लफ्रेंड, ये इस जगह पे क्या है, हमारी x है। अब इसको जब हम भूलेंगे तो इसका गुणांक कितना है, 1, हमने 1 रख दिया। इस जगह पर कितना है आगे हमारा 3, नीचे वाले का गुणांक कितना है 1 और ये गुणांक कितना है -3। अब इस जगह पर बच्चों आपको गणना करनी है, उधर से ही प्रारंभ करनी है जहां से x थी। अब x हमारी किस जगह पर, ये इधर से नहीं। अगर ये 3 इधर होता और 1 इधर होता तो हम गणना इधर से करते, लेकिन अब हमारा x इधर है तो इसकी गणना करते वक्त इस तरह से सिंबल बनाना है। तो देखिए -3, 1 का 3 से गुणा किया तो -3 और माइनस सूत्र में आएगा 1 तिया 3। तो कुल मिलाकर के 2a की वैल्यू हमको कितनी प्राप्त हुई, -6। कितनी प्राप्त हुई, -6। अब इस जगह पर हम रखते हैं 1/-6 log x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3। अब ये देखिए ये माइनस है, इस माइनस को अगर आपने देखा होगा कि इस जगह पे मैं रख दूं log x है और इस जगह पे माइनस लगा हुआ है, तो इसे हल करते वक्त हम क्या कर देते हैं, x की पावर -1, या और आगे हल करते हैं तो क्या हो जाता है 1/x, log 1/x। तो इस माइनस के सिंबल को मैं हटा रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1/6 log x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 की पावर, ये जो माइनस गया था वो -1 मैंने इस जगह पे कर दिया है। तब जाकर के क्या होगा 1/6 log, अब माइनस है तो इसमें क्या होता है कि प्रतिलोम करना है तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली को नीचे कर देंगे तो सिंबल हमारा प्लस का हो जाएगा। तो x माइनस 3/x प्लस 3 प्लस c। ये इस झन्नाटेदार ट्रिक से भी हम आंसर निकाल सकते हैं, भले ही हमको सूत्र याद रहे या न रहे, लेकिन अगर इस फॉर्म में अगर हमारे पास सवाल आता है तो हमें याद रखना है कि आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भूल जाओ और सवाल का उत्तर पाओ। सवाल नंबर 3 इसी क्रम में देखिए, ये देखते हैं कि इंटीग्रेशन 1/16 - x²। पहले वाले सवाल में हमने देखा था कि x² इधर था, अब की बार x² इधर है। फिर से लेते हैं तो देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो 1/4 माइनस x² dx, ठीक है ना। अब इसके लिए भी बच्चों सूत्र होता है कि अगर आपको इस तरह से मिले कि 1/a² माइनस x² dx अगर मिलता है तो 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c कर देते हैं। क्या कर देते हैं, c कर देते हैं। तो उसके अनुसार अगर हम पा रहे हैं तो इस जगह पे क्या है, a की वैल्यू हमारी 4 है, x तो x है, तो इसे जब हम आगे हल करेंगे तो क्या होगा 1/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4 log 4 प्लस x, a प्लस x है इस जगह पे, और नीचे 4 माइनस x प्लस c। आगे जब हम हल करते हैं तो 1/8 log 4 प्लस x अपॉन 4 माइनस x प्लस c। ये तो रहा आपका गणितीय मेथड, लेकिन जब उस ट्रिक का सहारा हम लेते हैं तो क्या होगा कि इस जगह पे हम लिखते हैं 1/4 पे स्क्वायर माइनस x² dx इक्वल टू, एक क्षण के लिए हम लिख देते हैं कि log इस जगह पे 4 प्लस x बटे 4 माइनस x प्लस c है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 2a की। किसकी निकालनी है, 2a की। तो 2a बराबर, अब हमने आपसे बोला था कि आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भूल जाइए, तो 4 इस जगह पे x कितनी है हमारी 1, इस जगह पर रखते हैं 4 और माइनस
1। अब हमने आपसे इससे पहले वाले सवाल में कहा था कि गणना आपको वहीं से शुरू करनी है जहाँ से x प्रारंभ होती है। तो x हमारी यहाँ से प्रारंभ हो रही है, तो इसके लिए देखिए रखिए 2a, यहाँ से जब इसको करते हैं तो 4 बन जा 4, माइनस सूत्र में लगाइए और यहाँ से लौट के यूँ जाएंगे तो माइनस 4 एकन 4, तो ये कितना होगा 4 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो ये 2a की वैल्यू हमारी कितनी आई 8। इस जगह पे चाहें तो 1/2a रख दो। तो अब ये क्या होगा 2a की वैल्यू को इस जगह पर रख दीजिए, तो इंटीग्रेशन 1/4 पे स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 8 और लॉग। अब हम देख रहे हैं कि 4 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स प्लस सी। इस जगह पर आप इसे पलट के भी रखेंगे तब भी ये 2a की वैल्यू माइनस देगा तो इसे रिवर्स करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आपको इस फॉर्म में सवाल दिखाई दे तो आप तुरंत इस ट्रिक को लगाएं और उत्तर पाएं। सवाल नंबर 4 है ये। अब इस सवाल नंबर 4 को देखते हैं कि इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो इसको हम अपनी सुविधा अनुसार पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हुए a अपॉन x माइनस 1 डी एक्स प्लस b अपॉन x माइनस 2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन c अपॉन x माइनस 3 डी एक्स के रूप में तोड़कर और इस समीकरण को हम कर देते हैं a। मान लेते हैं समीकरण a है। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं। 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। इसको मैंने अब इंटीग्रेशन के साइन हटा करके इस जगह पे फ्रैक्शन के रूप में रख लिया है। अब इसका जब हम बच्चों लासा लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। अब देखिए इससे मैं जब डिवाइड दूंगा तो ये वाला नंबर यहाँ से कट हो जाएगा, इतनी बात जाएगा। इसे इसके साथ रख देता हूँ x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b के लिए नीचे से ये कट होगा, शेष दो संख्याएं हैं वो उसके साथ आएंगी x माइनस 3 और x माइनस 1 प्लस c, इसके लिए ये कट जाएगा तो x माइनस 1 और x माइनस 2 ये संख्याएं आ जाएंगी। इसको मैं इससे कट कर देता हूं तो इसे रखता हूं a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 3 x माइनस 1 प्लस c x माइनस 1 और x माइनस 2। तब ये हमारा किसके बराबर रह जाएगा 3x माइनस 1। अब इस जगह पे बच्चों मैं समीकरण बना करके थोड़ी सी एक ट्रिक लगा रहा हूँ। इस जगह पे हम इनमें से देखिए 3 गुणनखंड हैं x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। इनको हम बारी बारी से एक बार शून्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं तो ये करते हैं, देखिए जैसे x माइनस 1 इक्वल टू 0, पहले हमने इसी को मानना शुरू कर दिया है। तब x इक्वल टू क्या मिलेगा 1, कितना मिलेगा 1। अब देखिए x माइनस 1 मैंने 0 माना है तो देखिए x माइनस 1 इसमें तो कहीं नहीं है। इस जगह पे जैसे ही मैं 0 रखूँगा इस जगह पे 0 रखूँगा और शेष आगे देखते हैं। तो देखो a इस x की जगह पे मैं कितना रख रहा हूँ 1, कितना 1 माइनस 2 और इसकी जगह पर रख रहा हूँ 1 माइनस 3 प्लस b। अब देखिए x माइनस 3 तो ये रहेगा, इतने की जगह पर मैंने क्या माना था 0 प्लस c, इतने की जगह पर माना था मैंने 0 और इधर रखा था मैंने क्या x माइनस 2। इस जगह पर रखने का हमने x या 1 नहीं रखा है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो ही जाएगा। इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पर मैंने 1 रखा माइनस 1। अब देखिए यहाँ हम रखते हैं 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 में से माइनस के 3 जाएंगे तो माइनस के 2 प्लस इस जगह पर ओवरऑल ये 0 हो जाएगा प्लस ये भी 0 बराबर 3 माइनस 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2a इक्वल टू 2 प्राप्त होगा। तो a इक्वल टू 2 अपॉन 2, 2 से ये 2 कट जाएगा तो a इक्वल टू मुझे मिला 1।
कितना मिला 1। अब इस जगह पे मैं रखता हूँ पुनः दोबारा से। अब x माइनस 2 इक्वल टू 0। हमने कहा था कि इनको बारी बारी से 0 रखते हैं। एक बार इसको 0 रख लिया, दोबारा में हम इसको 0 रख रहे हैं और तीसरी बार में इसको 0 रखेंगे। तो रखते हैं, तो अब यहाँ से क्या मिलेगा x इक्वल टू 2। अब देखो x माइनस 2 इस जगह पर है, तो देखो a इंटू 0 इंटू एक्स माइनस 3 यहाँ रखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि 0 है तो 0 हो ही जाएगा। प्लस b इस जगह पे रखते हैं, देखो 2 माइनस 3 और 2 माइनस 1 प्लस c x माइनस 1 इंटू इस जगह पर 0 बराबर 3 इंटू 2 माइनस 1। इस जगह पे देखिए ये 0 हो गया, तो b इंटू कितना बचेगा माइनस का 1 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 प्लस इस जगह पर हमारा क्या हो गया 0 बराबर 6 माइनस 1। तो मैं देख रहा हूँ कि 2 इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस b इक्वल टू कितना मिलेगा 5। तो यहीं से इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू कितना बना हमारा माइनस का 5 मिलेगा। b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 5। पुनः हम देखते हैं कि जब b की वैल्यू यहाँ से माइनस 5 हो गई है हमें, तो अब हम क्या करते हैं तीसरी बारी में पुनः क्या किया मैंने, अब x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखते हैं। तो x इक्वल टू कितना प्राप्त होगा हमें 3 प्राप्त होगा। कितना, तो अब देखिए जहाँ जहाँ 3 है a इस जगह पर रखिएगा x माइनस 2, ठीक है। इसका मान जैसे ही मैं 0 रखूँगा मल्टीप्लाई 0 प्लस अब इस जगह पर रखते हैं b x माइनस b की 3 की जगह पर 0 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इस जगह पर रखता हूँ मैं, तो 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 1। इस तरह से ये प्राप्त होगा। अब इसके बाद में देखिए ये पूरा ओवरऑल 0 प्लस ये वाला भाग भी 0 प्लस 3 देखिए c इंटू 2 इंटू 1 बराबर 3 त्रिका 9 माइनस 1, तो 2c इक्वल टू 8, तो c इक्वल टू 8/2, तो c की वैल्यू हमें 4 प्राप्त होगी। अब ये हमने ए बी सी के मान जो प्राप्त कर लिए हैं उसको समीकरण ए में रखते हैं। तब तक के लिए इसे अरेंज करते हैं। अब जो ए बी सी के हमने मान प्राप्त कर लिए थे उन ए बी सी के मानों को समीकरण ए में रखते हैं। तो इस जगह पे लिखते हैं ए कॉमा बी तथा सी के मान समीकरण ए में रखने पर, समीकरण ए में रख रहे हैं। तो ये देखिए इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 और इस जगह पर लगा दिया dx 1 अपॉन, अब एक ही वैल्यू बच्चों हमने कितनी प्राप्त की थी यहाँ पर 1, तो इस जगह 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx प्लस b की वैल्यू हमने कितनी प्राप्त की थी -5, तो -5/, एक्स माइनस 2 dx प्लस c की वैल्यू हमने कितनी प्राप्त की थी 4/, एक्स माइनस 3 और इस जगह पर dx। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा log x माइनस 1। वही हमने बताया था कि 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन dx मिलता है तो log x कर देते हैं। इस -5 को इधर निकाल देते हैं और अब log लगा देते हैं, क्योंकि एक स्टेप क्या लिखें x माइनस 2 प्लस 4 को भी बाहर निकाल करके log x माइनस 3 और प्लस अचर वैल्यू c को जोड़ देते हैं, जो इस सवाल का आंसर हो। तो सवाल नंबर 5 है x/x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। इसको भी हम अपनी सुविधा अनुसार पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन x माइनस 1 dx प्लस b अपॉन x माइनस 2 dx प्लस c अपॉन x माइनस 3 dx लिख करके समीकरण ए का रूप दे देते हैं। अब इसको जब बच्चों आगे हल करते हैं तो x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 1 अपॉन a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो x माइनस 1 x माइनस 2
और x माइनस 3 इसके साथ में रखते हैं तो हमें मालूम है कि जो संख्या बट्टे में नीचे होती है उसे छोड़ के शेष दो संख्याएं आ जाती हैं। तो x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b, इसके साथ में आएगा x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 और x माइनस 2। इस तरह से ये नंबर आ जाएंगे, इससे ये वाली संख्या कट जाएगी। अब इसको जब हम हल करते हैं तो x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू x रख देते हैं। वही सिस्टम लगाते हैं कि एक बार के लिए मान लेते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1। तो जहाँ जहाँ x माइनस 1 है उसे तो आप 0 कर ही दिए, एक तो ये पूरा 0 हो जाएगा और एक हमारा ये 0 हो जाएगा। इस जगह पर रखते हैं तो a 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3 बड़ा प्लस 0 प्लस 0, ये इस जगह पे मैंने इंडिकेट कर दिया है। और इस जगह पे x की वैल्यू कितनी थी 1। अब देखिए a इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 1, तो 2a इक्वल टू हो गया 1, तो a इक्वल टू प्राप्त होगा हमें 1/2। अब 1/2 प्राप्त हो जाएगा। तो इसके बाद में हम जब देखते हैं कि पुनः हम क्या करते हैं, अब रखते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या प्राप्त होगा 2। तो अब देखिए इंडिकेट करूंगा मैं बाद में, देखिए एक तो ये 0 हो जाएगा और देखिए एक वाला ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ x माइनस 2 है। क्या बचेगा b, इस जगह पर रख लेते हैं 0 प्लस 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3 प्लस देखिए ये वाला 0 बराबर कितना हो जाएगा 2 प्राप्त होगा। तो इस जगह पे देखिए b इंटू 1 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 2, तो माइनस b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू माइनस 2 प्राप्त होगा। कितना माइनस 2। अब यहाँ लिखते हैं पुनः x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हमें कितना प्राप्त होगा 3। तो पहले आप ये देखिए कि x माइनस 3 कहाँ कहाँ है, तो देखिए एक तो इस जगह पर है और एक इस जगह पर है। तो a के साथ x माइनस 3 का मान 0 रखेंगे तो ये 0, इसके साथ में रखेंगे तो ये भी 0, प्लस अब यहाँ आ जाते हैं c 3 माइनस 1, इस जगह पर 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2 बराबर इस x की जगह पर रख दिया मैंने 3। तो ये प्राप्त होगा c इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 3, तो 2c इक्वल टू 3, तो c का मान प्राप्त होगा हमें 3/2। अब ये 3/2 हमने देखा है बच्चों की इस जगह पे a b और c के मान प्राप्त कर लिए हैं। अब हम इसको इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद समीकरण a में वैल्यू पुट करते हैं। अब हम a b c के मान इसमें लिखते हैं, तो a b तथा c के मान समीकरण a में रखने पर, तो समीकरण a में रखते हैं तो इस जगह पे इस सवाल को उतारते हैं x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 और dx इक्वल टू a की वैल्यू हमने कितनी प्राप्त की थी 1/2 और इस जगह पे x माइनस 1 dx प्लस b की वैल्यू को हमने प्राप्त किया था -2, तो -2 अपॉन x माइनस 2 dx प्लस c की वैल्यू को प्राप्त किया था हमने 3/2 अपॉन x माइनस 3 dx। आगे बढ़ते हैं 1/2 को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं और इसका जो समाकलन होगा वो x माइनस 1 कितना प्राप्त होगा, इससे अगर मैं एक क्षण के लिए ये कर दूँ 1/x माइनस 1 तो कितना हो जाएगा log, इस जगह से -2 को मैं यहाँ ले आता हूँ और इसे कर दूँगा log x माइनस 2 प्लस इसको भी देखो 3/2 में बाहर निकाल देता हूँ तो ये बन जाएगा log x माइनस 3 प्लस c। वैसे तो ये है कि इसका कंप्लीट हो ही गया, लेकिन और चाहते हैं तो और लिख दें 1/2 को हम और पावर के ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1/2, माइनस की जगह प्लस कर देता हूँ log, या इस जगह पे माइनस ही छोड़ते हैं माइनस, और x माइनस 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस 3/2 log x माइनस 3 प्लस c।
अब चाहें तो इससे हम एक रूप और दे सकते हैं, 1/2 घात को हम ऋण के रूप में लिख देते हैं, तो x - 1 माइनस लॉग x - 2 की पावर 2 प्लस 3/2 लॉग x - 3 प्लस c इस सवाल का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 ये लिखा हुआ है 2x/x² प्लस 3x प्लस 2। इसको बच्चों आगे जब हम हल करेंगे तो इसे क्या 2x/ इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। इस जगह पर देखते हैं तो x² प्लस 3x प्लस 2 के जब फैक्टर करेंगे तो x² 2 बन जा 2, 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2। यहाँ से जब हम x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 1 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 हो जाएगा। तो x प्लस 2 और x प्लस 1 इसके जो है फैक्टर हो जाएंगे। तो इस जगह पर लिखते हैं हम x प्लस 1 और x प्लस 2 और यहाँ लिख देते हैं dx। इंटीग्रेशन लगा करके इसको तोड़ दिया मैंने, x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन v/x प्लस 2 dx, और इसको मैंने मान लिया समीकरण ए। क्या मान लिया? समीकरण ए। अब इसको हल करते हैं। 2x/x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर a/x प्लस 1 प्लस b/x प्लस 2। इसको देखिए एलसीएम लेते हैं इस जगह पर, तो x प्लस 1 और x प्लस 2। अब देखिए इसका इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 1, इससे ये वाली संख्या कट जाएगी तो ये हमको प्राप्त हुआ x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 2x। इससे जो पिछले सवाल किए उसी तरह से कर देते हैं, हम रख देते हैं कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2। अब हमने देखिए ये इतना 0 के बराबर रखा है तो इस जगह पे रखेंगे a इंटू 0 प्लस b। अब इस जगह पे देखो -2, x की वैल्यू कितनी है -2, और प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू -2। तो ये तो 0 हो ही गया, इधर बचेगा 2 में से और 1 जाएगा तो माइनस का, b इक्वल टू कितना बचेगा -4, माइनस से माइनस कट गया, b इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ हमें 4। पुनः दोबारा से अब हम रखते हैं x प्लस 1 बराबर 0। चूँकि 2 ही फैक्टर थे तो एक बार हमने इसको 0 मान लिया है, अब हम इसको 0 मानते हैं, तो x इक्वल टू कितना होगा -1। अब ये इस जगह पे रखिए तो a -1 प्लस 2 प्लस, अब इस जगह पे हमने 0 माना ही है तो b इंटू 0 बराबर 2 इंटू एक्स की जगह पे ये वाला मान -1। तो इस जगह पे देखो a इक्वल टू कितना बचेगा -2, क्योंकि ये तो 0 हो ही गया। अब हम क्या करते हैं कि a और b के मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। इधर लिखे देता हूँ a तथा b के मान समीकरण फर्स्ट में, सॉरी समीकरण a में, किस में? a में रखने पर। तो अब इस जगह पर रखते हैं, देखिए इंटीग्रेशन 2x/x प्लस 1 x प्लस 2 dx बराबर, अब देखिए इस जगह पर हमने माना है a और a की वैल्यू निकल के आई है -2, कितनी? -2/x प्लस 1 dx प्लस b की वैल्यू निकल के आई है 4। इस b की वैल्यू कितनी है? 4/x प्लस 2 और यहाँ लगा दिया dx। अब इसको जब हम करेंगे तो -2 log x प्लस 1, कितना? x प्लस 1 प्लस 4 log x प्लस 2 प्लस कर दिया मैंने c। अब देखिए इस 2 को पावर के रूप में ले जाते तो ये बनेगा -log x प्लस 1 की पावर 2, कितना आ जाएगा? x प्लस 1 की पावर 2 प्लस log
एक्स प्लस 2 की पावर, ये 4 उठ के पहुँचेगी इस जगह पर, तो प्लस हो जाएगा सी। अब लॉग m माइनस n दिखाई दे रहा है इस जगह पर, तो इसे हम कर देते हैं लॉग m पॉजिटिव है तो x प्लस 2 की पावर 4 अपॉन x प्लस 1 की पावर 2 प्लस c इस सवाल का आंसर हो जाएगा।